चलो वी स्टार्ट विथ अ नोट फर्स्ट. लिखो एनी ज्योमेट्री रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम. एनी ज्योमेट्री रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम is a combination. Any geometry related word problem is a combination. क्या हो गया? अच्छा है ना? खर्चा किया कि नहीं तेरे पे, कि खाली ट्रैवलिंग पे खर्चा किया? चल गुड. चलो लिखा एनी ज्योमेट्री रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम इज कॉम्बिनेशन. है ना? फाइन. ये फर्स्ट नोट. सेकंड नोट. in case of a polygon of n sides, in case of a polygon of n sides, comma, next line में लिखो number of diagonals, number of diagonals is equal to nc2 minus n. n. क्लियर? लिखा? हाँ, अभी इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सिंपल फॉर्मूला कर डालते हैं. NC2 को सॉल्व कैसे करेगा? n को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो फैक्टर, तो क्या आएगा? n माइनस द होल अपॉन 2 इंटू 1 इज 2 माइनस n. तो ये पूरे में कॉमन क्या आएगा? n कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1. एलसीएम लो तो ये आ जाएगा n माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2. तो दिस विल बी n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2. तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट ये फॉर्मूला डाल के करने का. क्लियर? है तो सही ऑनलाइन. जैनम तो है. अरे है वो ऑनलाइन.
हुआ लिख के? अभी ये होता कैसे वो समझो। ज्योमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन कॉम्बिनेशन क्यों होता है? चलो एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल कितना डायगोनल्स होता है? हाँ, हमको बॉम्बे में ऐसा ही सिखाया है, 2 डायगोनल्स। अच्छा ऐसा है ना, तो ठीक है। मतलब इफ़ यू ऑब्जर्व, मैं ड्रॉ करके भी बता सकता है कि हाँ ये यार ये क्वाड्रिलैटरल 4 साइड फिगर, उसका 2 डायगोनल। लेकिन अभी ये लोग डायग्राम से नहीं बोलेगा, ये लोग क्या बोलेगा अभी ध्यान से समझो, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस वैसे सॉल्व करेंगे पहले ज्योमेट्री वाले ना। यहाँ पे कितने साइड्स है? 4। तो अगर 4 साइड है तो 4 पॉइंट्स है, तो या तो वो लोग साइड्स देगा या तो वो लोग पॉइंट्स देगा। अभी साइड्स दिया हो या पॉइंट्स दिया हो, अपना लॉजिक सिंपल है, जितना पॉइंट्स उतना साइड्स या उतना लाइंस। एक्चुअली लाइंस से ज्यादा साइड्स, करेक्ट? तो वो लोग ऐसा बोलेगा quadrilateral has 4 sides, या there are 4 points in a quadrilateral, number of diagonals, करेक्ट? तो अभी चेक करो, n is 4, तो 4 into 4 minus 3, that is 1 upon 2, तो 4 by 2 is 2, करेक्ट? ओरिजिनली कैसे बनता है ये तो ठीक है, हमने शॉर्टकट फॉर्मूला लिखा, हम डायरेक्ट करेंगे एग्जाम्स में। ओरिजिनली कैसे है? हमने क्या लिखा था ओरिजिनली कि NC2 माइनस N। अभी ये होता कैसे है? यहां पे बोला है 4 पॉइंट्स है, एक लाइन या एक साइड, लाइन है या साइड है दोनों सेम ही होता है। एक साइड बनाने के लिए एक मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स है? 4। तो मैं 4 में से कोई भी 2-2 पॉइंट सिलेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 4 into 3 upon 2 into 1 which is 12 by 2 6। मतलब टोटल 6 लाइंस बनता है या 6 साइड्स बनता है आउट ऑफ 4 गिवन पॉइंट्स। एक सुन 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 सुन, एक साइड के लिए 2 पॉइंट चाहिए, हमारे पास 4 पॉइंट्स है टोटल। तो 4 पॉइंट्स में से कितनी साइड्स या कितनी लाइंस बनती है? तो 4 में से 2-2 सिलेक्ट करेगा, क्योंकि एक के लिए 2 चाहिए, तो 4 में से 2-2 सिलेक्ट करेगा, टोटल इतना लाइंस बनता है। अभी ये 6 लाइन में से 4 तो बाउंड्री है, दैट इज 4 लाइंस आर साइड्स, तो बैलेंस 2 लाइंस क्या हो गया? डायगोनल्स हो गया। इसलिए बेसिकली तुमने क्या किया, 4C2 कैलकुलेट किया, उसमें से जितना साइड्स है विच इज 4, 4 पॉइंट तो 4 साइड, वो माइनस किया, इसलिए 2 डायगोनल है। इसलिए फॉर्मूला ऐसा बनता है NC2 माइनस N। 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 फैक्टर, दोस्ती यारी हो गया तो अभी याद रखो। चलो एनीवेज क्लियर है ये? मतलब कोई भी ज्योमेट्री रिलेटेड सम्स रहेगा ना, एक का बात करने का, उसके बेसिस पे बाकी सब सॉल्व करने का। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लाओ मैं कोई बुक दो, हो सकता है ना पॉलीगॉन, जरूरी नहीं है, ये तो छोटा डायग्राम है, अपन बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये दिया है। अभी पेंटागन में कितना होएगा? पेंटागन मतलब 5 साइड फिगर हुआ। अभी इसमें डायगोनल बनाना थोड़ा इरिटेटिंग है, तो इससे अच्छा फॉर्मूला में डालने का 5 into 5 minus 3 that is 2, तो 5 into 2 10, 10 divided by 2 5। समझ में आया? चलो शुरू करो, लेट्स स्टार्ट। मेरे को एक टेक्स्ट बुक देना, प्रेक्षत्र टेक्स्ट बुक दे, ये लाता नहीं है, अभी भी पिकनिक मोड में है। कितने बजे पहुंचा फिर उस दिन? घर पे पहुंच गया 8:30 बजे, वेरी गुड। हाँ, पेज नंबर 132, मतलब तुम्हारा क्लास वर्क 6 का चेक करो, क्वेश्चन नंबर 11, पेज 132। चल पढ़।
एन साइडेड पॉलीगॉन है। ओके, अपने को नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले n इज 10, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2 माइनस n। तो नेक्स्ट स्टेप में सीधा फॉर्मूला लिखो n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। अभी n की जगह पे 10 डाल दो और कर दो कैलकुलेशन। क्लियर? चलो नेक्स्ट करो बी। कितना आ रहा है? कितना है? फर्स्ट का 35, सेकेंड का रॉन्ग 90 है क्या? सेकेंड का 90 कैसे आया? 15 इंटू ओके 90। थर्ड वाले का 54, 9 इंटू 6। चलो क्लियर है ये? हाँ है ना? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 9। हुआ? पढ़ चल 9th। अभी ये हैंडशेक वाला समय, यहाँ पे क्लियर बोला है कि आफ्टर अ मीटिंग खत्म होने के बाद एवरी पार्टिसिपेंट शेक हैंड्स विथ एवरी, मतलब मैं ऐसा हैंडशेक नहीं कर रहा हूँ, ये भी तो हैंडशेक हुआ ना, मैं खुद से ही हैंडशेक, मतलब मैं हर दूसरे बंदे से हैंडशेक कर रहा हूँ। करेक्ट? ऐसा टोटल मिला के हैंडशेक्स कितना हुआ? 66 हैंडशेक्स हुआ मीटिंग के बाद। अपने को कितने बंदे थे मीटिंग में वो पूछा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हुआ ना, एक का बात करने का, अगर मुझे एक हैंडशेक करना है तो मेरे को मिनिमम कितने परसेंट चाहिए? 2। अभी ध्यान से सुनो, अभी सपोज हम 4 है, 3 4 पर्सन है तो कितना हैंडशेक होएगा? कैसे? 4 इंटू 4 किया ना। अगेन ध्यान से, चलो पहले 3, हम 3 है, फर्स्ट जीनल एंड अर्चिता एंड मी। लेट्स चेक, 3 जने तो कितना हैंडशेक होएगा? आई एंड अर्चिता, आई एंड जीनल एंड जीनल एंड अर्चिता, 3 हैंडशेक हुआ। बरोबर है? मतलब अगर 2 पर्सन है तो 1 हैंडशेक, 3 पर्सन है तो 3 हैंडशेक। तो ऐसा नहीं है कि जितना पर्सन है उतना हैंडशेक। हाँ, समझ रहा है? तो अगेन आई से, एक पर्सन आई मीन एक हैंडशेक के लिए कितने पर्सन चाहिए? 2। अभी हम लोग 4 जन है, तो उसमें से हम कितना कितना सिलेक्ट करेगा?
सिलेक्शन कितने परसेंट का होएगा? 2, क्योंकि हैंडशेक बना रहा है। तो 4 दिया है तो कोई भी 2 सिलेक्ट करो, हैंडशेक बनेगा। तो चेक करो 4C2 कितना होता है। आउट ऑफ 4 एनी 2 आर सिलेक्टेड फॉर हैंडशेक्स। 4C2 इज 6। अभी ये 6 हैंडशेक कैसे हुआ वो सुन। IN अर्चिता, IN जिनल, IN शरण्या, 3 हुआ। अर्चिता जिनल, अर्चिता 5 हुआ, एंड शरण्या एंड जिनल हुआ ना 6। तो अभी देख 2 पर्सन है तो 1 हैंडशेक, 3 पर्सन है तो 3 हैंडशेक, 4 है तो 6। तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हम लोग क्या बोलेगा कि लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द मीटिंग बी। रुक जा, सुन ले पहले। अभी एक हैंडशेक के लिए 2 पर्सन चाहिए, हमारे पास टोटल n पर्सन है, तो n में से कोई भी 2 सिलेक्ट करेगा तो दैट विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, व्हिच इज 66। समझ रहा है? तो लिखो, पूरा डिटेलिंग लिख लिखो। लेट टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स in a meeting be n। फिर नेक्स्ट लाइन में फॉर वन हैंडशेक कॉमा वी रिक्वायर 2 persons full stop। नेक्स्ट लाइन में सिंस देर आर n persons, since there are n persons, comma 2 persons are selected out of n, 2 persons are selected out of n, in NC2 ways, in NC2 ways, which gives us total number of handshakes। नेक्स्ट लाइन में therefore total number of handshakes is equal to 66, ब्रैकेट में गिवन। therefore NC2 is equal to 66। नेक्स्ट लाइन में अभी इसको सॉल्व करो। NC2 मतलब n-1 अपॉन 2 into 1। 66 is written as 11 into 6 प्राइम नंबर में। ये 2 को शिफ्ट करो, n-1 is equal to 11 into 6 into 2। तो यहाँ पे 2 फैक्टर डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए और 2 फैक्टर। करेक्ट, ये 6 2 ज़ा 12 इंटू 11। बाय कंपेयरिंग n का वैल्यू हो जाएगा 12। क्लियर? समझ में आया? तो एक का बात करने का, यहां पे एक हैंडशेक का बात किया, टोटल में से 2 सिलेक्ट किया। चलो नेक्स्ट 10। 12 पर्सन है मीटिंग में, जो इसने आपस में हैंडशेक किया, तो टोटल 66 हैंडशेक्स हुए। अभी 10। सबसे पहले कॉर्ड क्या होता है? रेडियस, मतलब सेंटर से पास नहीं होता है।
क्यों नहीं? कॉर्ड कॉर्ड सेंटर से पास होता है. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. मतलब एक कॉर्ड का बात करते हैं. एक कॉर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल चाहिए. बरोबर है? करेक्ट. हाँ, लेकिन यहाँ पे अपने को कितना पॉइंट्स दिया है, तो अपने को कितना सिलेक्ट करना है? 2. 20C2, तो वो टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स दे देगा. बरोबर है? हाँ, तो लिखो इन. हाँ, अपने को टोटल कॉर्ड्स फाइंड करना है ना. लिखो फॉर वन कॉर्ड comma we require 2 points on circle. For one chord we require 2 points on circle. Clear? Full stop. Next line में, since there are 20 points marked on the circle, comma 2 points are selected. 2 points are selected in 20C2 ways. In 20C2 ways. That gives us total number of chords. That gives us total number of chords. Next line में, therefore total number of chords is equal to 20C2, 190, 20 into 19 upon 2 into 1. That's 190 chords. समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट 12th वन. 12th, There are 20 straight lines in a plane so that no two lines are parallel and no three lines are congruent. Determine the number of points of intersection. सबसे पहले बी स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन है. नहीं, ये कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन नहीं है. नो टू लाइन्स आर पैरेलल का मतलब क्या? मतलब 20 लाइन है ना, तो एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, ऐसा कर करके 20 है. मतलब कोई भी 2 लाइन ऐसा नहीं है. क्यों? नहीं तो इसमें से इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं बनेगा ना. अगर 2 लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं बनेगा. इसलिए कोई भी 2 लाइन पैरेलल सब अलग अलग है. मतलब सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो हुआ ही रहेगा. करेक्ट? क्योंकि देखो ना, इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो इधर बन रहा है, इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो इधर बन रहा है. दैट इज वन कंडीशन. दूसरा कंडीशन क्या है? नो 3 लाइन्स आर, मतलब 3 लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है, लेकिन तीसरा लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा. बराबर है? वो लोग को क्या चाहिए? तो हम लोग एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात करते हैं. अगर मुझे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, 2 स्ट्रेट लाइंस चाहिए. अपने पास कितना है? तो उसमें से कितना सिलेक्ट करेगा? हो गया. इज दैट क्लियर? देखो, in order to obtain
in order to obtain one point of intersection, in order to obtain one point of intersection, we require two straight lines. We require two straight lines. Full stop. Next line. Since there are 20 straight lines, since there are 20 straight lines, such that, अभी आगे का क्वेश्चन में से लिखने का, no two lines are parallel, no two lines are parallel, and no three lines are concurrent, and no three lines are concurrent, comma, next line में, total number of point of intersection, total number of point of intersection is equal to 20C2 is equal to 20C2. सॉल्व कर दो उसको. 20 into 19 upon 2 into 1. That gives you 190. Clear है? Yes or no? So next, 13th. 13, 14 mark करो. It's a good question. 10 points are plotted on a plate. Find the number of straight lines obtained by drawing these points. If no 3 points are collinear, 2 points are collinear. चलो सबसे पहला केस करते हैं. No 3 points are collinear. Collinear का मतलब क्या? ये कोलिनियर मतलब क्या? एक ही लाइन में है. तो अगर मैं 2 पॉइंट करूं, समझो ऐसा है, तो लाइन तो एक ही होएगा, तो मिनिमम 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होता है. लेकिन अगर मैं 3 पॉइंट लाइन में डालूं तो वो कोलिनियर होता है. यहाँ पे बोला है नो 3 पॉइंट्स आर, मतलब 3 पॉइंट्स आपस में एक लाइन में नहीं आ रहा है. अभी सबसे पहले ये लोग को कौन सा डायग्राम चाहिए? लाइंस चाहिए, बरोबर है? हाँ है ना? और वो लोग ने गिवन में क्या दिया है? 10 पॉइंट्स. अभी मेरे को बताओ, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक लाइन मिनिमम कितना पॉइंट्स चाहिए? 2. हमारे पास कितना पॉइंट्स है? हम कितना सिलेक्ट करेंगे? हो गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं. समझ में आया? लिखो. In order to draw one line, in order to draw one line, comma, we require 2 points. We require 2 points. Full stop. Next line में, since there are 10 points, since there are 10 points, such that no 3 points are collinear, such that no 3 points are collinear, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में, therefore 2 points are selected out of 10. 2 points are selected out of 10 in 10C2 ways. In 10C2 ways, which will give us total number of straight lines.
नेक्स्ट लाइन में therefore total number of straight lines is equal to 10c2. कर दो सॉल्व. 10c2 45. ज्योमेट्री वाला सम लिखा तो है नोट. कोई भी ज्योमेट्री वाला सम कॉम्बिनेशन ही होएगा. ये ज्योमेट्री है. क्लियर है? ये सुनो. अभी सेकंड केस क्या है? अभी ये ध्यान से करना पड़ेगा. 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. चलो अभी थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे. पहले रफ वर्क करते समझने के लिए कि कोलिनियर होएगा तो कैसे करने का. कोलिनियर का मतलब मिनिमम 3 पॉइंट एक साथ लाइन में है. समझ लो कि अपने पास टोटल 4 ही पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल. ऐसा तो कितना स्ट्रेट लाइन बना सकता है? 4 पॉइंट ऐसा है जिसमें से 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. कैसे? आई रिपीट, ये टोटल 4 पॉइंट्स है, इसमें से 3 कोलिनियर है. तो तुम कितना लाइंस बना सकता है? बनाते ना? नहीं, अरे ऐसा नहीं है. अपने यहाँ गिवन ये है 4 पॉइंट्स है जिसमें से 3 पॉइंट कोलिनियर बोला है. तो अभी इसमें से कितना लाइंस बना सकती है तू? बता कैसे. चल आई विल नेम दिस पॉइंट्स A, B, C एंड D. बोल लाइंस बोल. 4 कैसे है वही मैं पूछ रहा हूँ, बताओ. AD, BD, CD और A. ऐसा ये एक लाइन हो सकता है, लेकिन ये तो 1 ही हुआ ना. कैन वी काउंट दिस डिफरेंट? नहीं. तो 3 कोलिनियर पॉइंट से कितना लाइंस बनता है? एक ही बनता है. आपस में एक ही जाएगा. मतलब ये टोटल 4 ही लाइन बना. अभी हम लोग इसको कैसे लिखेगा? एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, बरोबर है. तुम्हारे पास कितना पॉइंट्स था? 4. तो 4C2. तो ये हो गया 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1. तो टोटल हो गया 6. लेकिन हमारा 3 पॉइंट्स कोलिनियर था. तो 3 पॉइंट अगर डिफरेंट होता, कोलिनियर नहीं अलग अलग होता, तो चेक करने का कितना लाइंस बनता है? तो 3C2 होएगा. तो 3C2 3 माइनस 2 1 होता है. तो कैन आई राइट 3C1? 3C1 हो गया 3. अभी मैं क्या करेगा, 6 लाइंस जो काउंट किया है ये 4 पॉइंट्स में से, उसमें से 3 कोलिनियर पॉइंट्स है जो एक्स्ट्रा गिना है. 3 लाइंस बन ही नहीं सकता है ना, करेक्ट. लेकिन 3 कोलिनियर पॉइंट में से कितना लाइन बनता है? 1. तो मैं एक और ऐड कर देगा. मेरा कैलकुलेशन देखो क्या आ रहा है. 3 + 1 4 लाइन्स. मतलब करने का कैसे मालूम है? पहले n के हिसाब से कोलिनियर पॉइंट्स टोटल लाइंस ढूंढो, फिर कोलिनियर पॉइंट्स के हिसाब से लाइंस ढूंढो, उसमें से वो माइनस करो और कोलिनियर पॉइंट से एक ही लाइन बन सकता है. तो एक और ऐड करो. 4 पॉइंट्स है, 4C2. 4 पॉइंट्स के हिसाब से कितना लाइंस बनेगा? 6. लेकिन वो 4 के 4 पॉइंट्स अलग अलग है क्या? नहीं. तो पहले अभी चेक करो. 3 कोलिनियर बोला है, तो 3 पॉइंट्स के हिसाब से कितना लाइन बनता है? 3. लेकिन ये 3 लाइन बन नहीं रहा है ना. ये 3 पॉइंट्स में आपस में 3 पॉइंट्स जो कोलिनियर है उसमें आपस में एक ही लाइन बन रहा है, 3 नहीं बन रहा है. तो ये जो 6 है ना, उसमें ये 3 काउंटेड है, इसका जो गलत काउंटिंग है, इसलिए -3 किया. लेकिन एक्चुअली एक ही बन रहा है, इसलिए +1. समझ रहा है? तो कोलिनियर पॉइंट्स वाले केस में ऐसा करने का. क्लियर? लिखो, ध्यान से लिखो. बी हेडिंग दो. क्या दिया है? 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर. अंडरलाइन करो, लिखो. In order to draw one straight line, in order to draw
one straight line, we require two different points. We require two different points. Full stop. Next line में, since there are 4 points, 4 नहीं कितना है, 10 points, comma, next line में देखो, 2 points are selected out of 10 in 10C 2 ways. Out of 10 in 10C 2 ways. Which will give us total number of straight lines. Next line में, therefore total lines is equal to 10C2 is equal to 10 into 9 upon 2 into 1, 45 lines. The next line में, 2 points are selected out of 4 in 4C 2 ways. 2 points are selected out of 4 in 4C 2 ways. Next line में, therefore total number of lines that can be drawn, total number of lines that can be drawn out of 4 different points is equal to 4C2. फोर डिफरेंट पॉइंट्स के हिसाब से पहले चेक करो कितना होता है. तो 4C2 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 6 लाइन्स. नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट नाउ, बट दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट डिफरेंट एंड आर सेड टू बी कोलिनियर. तो लिखो बट these 4 points are not different and are said to be collinear. And hence हमने 4 पॉइंट के हिसाब से कितना लाइंस गिना है, वो तो हो ही नहीं सकता है. कितना हो सकता है, एक ही होएगा ना, कोलिनियर है. तो लिखो एंड हेंस 6 लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन आउट ऑफ इट. 6 लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन आउट ऑफ इट एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन. And only 1 line can be drawn. हाँ, तो एक ही ड्रॉ हो सकता है ना. हाँ, तो अब तो अभी पहले हम लोग क्या किया, 10 पॉइंट अलग अलग कंसीडर करके टोटल लाइंस दिया जो 45 हुआ. अभी 4 कोलिनियर पॉइंट्स बोला है, तो हम लोग ये गिन रहे हैं कि 4 अगर अलग पॉइंट्स होते तो कितना लाइंस बनता, 6. लेकिन वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर है,
तो 6 नहीं बन सकता, उसमें से कितना बन सकता है? 1। तो जो 45 लाइन्स है वो गलत है, उसमें से ये 6 माइनस करना पड़ेगा और 1 ऐड करना पड़ेगा। हो गया। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर एक्चुअल नंबर ऑफ लाइन्स, therefore actual number of lines is equal to 45 minus 6 plus 1 is equal to 40 lines। मतलब अभी 40 लाइन्स ड्रॉ कर सकता है तुमसे। क्लियर? बिना लिखे समझेगा कैसे? चलो नेक्स्ट 14th। Find the number of triangles formed by joining 12 points. If no 3 points are collinear, 4 points are collinear. ओके, अगेन इसमें कोलिनियर और नॉन कोलिनियर है। हाँ, तो और इजी हो गया अपने लिए। अभी मेरे को एक बात बताओ, एक मिनट आराम से। द डायग्राम इज ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 3, वो भी नॉन कोलिनियर। करेक्ट। अपने पास टोटल कितना पॉइंट्स दिया है? 12 पॉइंट्स। तो फर्स्ट केस में तो क्लियरली बोला है कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स है ही नहीं, तो सीधा सीधा क्या बनेगा? 12 में से कितना सिलेक्ट करेगा? 3। हो गया, 12 से 3। करेक्ट। पहले उतना करो, फर्स्ट हेडिंग दो। In order to draw one triangle, we require 3 different points. We require 3 different points. Full stop. Next line में, since there are 12 points given, such that no 3 points are collinear. नेक्स्ट लाइन में, therefore total number of triangles is equal to 12C3। कर दो सॉल्व। तीन फैक्टर। टू ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? 12 पॉइंट में से, जिसमें कोई भी 3 पॉइंट साथ में नहीं है। करेक्ट। अभी सेकेंड केस में क्या है? 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अभी देखो, इसको भी ऑब्वियसली लिखेगा पूरा डिटेल में, लेकिन करेगा कैसे? टोटल कितने पॉइंट्स दिए? 12। तो पहले हम लोग ऐसा बताएगा कि 12 पॉइंट में से 220 ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन ये 12 पॉइंट कैसे होने चाहिए थे? डिफरेंट। अभी कितना पॉइंट्स कोलिनियर बोला है? तो पहले चेक करो, 4 अलग अलग पॉइंट्स होते तो 4C3 के हिसाब से कैनाई से 4 - 3 1, तो 4C1, मतलब 4 ट्राइंगल बना सकते थे। अगर 4 पॉइंट्स अलग अलग है तो 4 ट्राइंगल बनेगा। करेक्ट। लेकिन ये 4 पॉइंट अलग है क्या? कोलिनियर है। अच्छा, 4 कोलिनियर पॉइंट्स रहेगा तो कितना ट्राइंगल बनता है आपस में? बनता ही नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा गिना है, तो एक 220 में से निकाल दो। हो गया।
स्ट्रेट लाइन में एक ऐड होएगा, क्योंकि डायग्राम क्या था, स्ट्रेट लाइन, ये ट्राइंगल है, आपस में कोलिनियर पॉइंट में ट्राइंगल ही नहीं बन सकता है, तो पूरा का पूरा निकाल दो, ये एक्स्ट्रा गिना है आपने 220 में। समझ में आया? लिखो, इन ऑर्डर टू ड्रॉ वन ट्राइंगल, in order to draw one triangle we require 3 different points. 3 different points लिखने का। नेक्स्ट लाइन में, therefore total number of triangles out of 12 different points, total number of triangles out of 12 different points is equal to 12C3। कर दो कैलकुलेट। हाँ तो ये अलग क्वेश्चन है ना, बताना पड़ेगा ना। आया 220 ट्राइंगल्स। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आउट ऑफ 4 डिफरेंट पॉइंट्स, total number of triangles out of 4 different points is equal to 4C3 is equal to 4C1 is equal to 4 triangles। next line में लिखो, but 4 points are said to be collinear, 4 points are said to be collinear and not different, and not different। next line में, therefore no triangle can be drawn out of 4 collinear points, no triangles can be drawn out of 4 collinear points। so next line में, therefore actual number of triangles, actual number of triangles is equal to 220 minus 4, 216 triangles। क्लियर? चलो 15 मार्क करो। विच कॉलेज? स्वामी, यू वांट टू लीव? 15 कर ले फिर निकल जाए, क्योंकि अभी मेजर सब कवर हो गया, अभी खाली वेराइटीज है बस। 15 ध्यान से करो, मार्क करो, पढ़। हाँ, सबसे पहले नहीं है ना, नहीं है, सब ज्योमेट्री नहीं हो सकता ना, मैंने ज्योमेट्री वाले समझ पहले क्लियर किए। अच्छा, अभी यहाँ पे कितने कॉन्सोनेंट्स है और वॉवेल्स है? टोटल 11 लेटर्स हुए, बरोबर है। हमको जो वर्ड बनाने का है वो सबसे पहले डिस्टिंक्ट है, अंडरलाइन करो। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, मतलब लेटर्स रिपीट नहीं हो रहा है। अच्छा, वर्ड में कितने लेटर्स चाहिए हमको? चेक करो, 4 कॉन्सोनेंट्स और 2, मतलब अपने को 6 लेटर वाला वर्ड बनाने का है। और हमने लिखा है वर्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज परम्यूटेशन।
तो अभी वहां पे कैसा था, जितने कॉन्सोनेंट्स थे उतने ही वर्ड्स में लेटर होते थे। यहाँ पे टोटल 11 लेटर्स अवेलेबल है, लेकिन उसमें से 6 लेटर वाला ही वर्ड बनाने का है। तो टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने अपने पास, उसमें से अपने को वर्ड में कितने चाहिए, तो पहले ये सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मेरे पास 8 लेटर्स का ऑप्शन है, उसमें से मैं कौन सा लेटर वर्ड के लिए सिलेक्ट करूं। मतलब मैं क्या करेगा, सबसे पहले 8 कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी 4 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करेगा, खाली सिलेक्ट किया, वर्ड नहीं बनाया है। अभी वॉवेल्स 3 में से कोई भी सिलेक्ट किया, तो जो वर्ड में 6 लेटर आने वाले हैं वो 6 लेटर सिलेक्ट हो गए। अभी मैं ऐसा प्लेस करेगा, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, अरेंज। कितने लेटर्स है, 6 का 6 अरेंज करना है आपस में, 6 लेटर है, ऑल 6 आते हैं। मतलब पहले सिलेक्शन हुआ फिर अरेंज हुआ, लेकिन वो लोग बोलेगा नहीं अरेंजमेंट, वो हमको समझना है, इसलिए हमने वहां पे लिखा है परम्यूटेशन में, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन, डिजिट्स वाला या लेटर्स वाला सम इज ऑलवेज परम्यूटेशन। समझ में आया? हाँ, मिक्स है, ये फाउंडेशन में आता है ऐसा, और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाता है। करो, पहले इधर तक लिखो, खाली 6 लेटर्स तक। तेरे को सिर्फ दिमाग लगाने का, बस याद नहीं रखना है, दिमाग लगाने का। इसमें तू कितना फॉर्मूला डालेगी, डाल डाल, दिमाग से करने का, हो जाएगा, डर मत, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। चलो, हुआ, क्लियर है? अभी लिखो, सबसे पहले, सिंस अ 6 लेटर वर्ड इज टू बी फॉर्म, out of 11 letters given, since a 6 letter word is to be formed out of 11 letters given, कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, सबसे पहले 4 consonants can be selected out of 8 in 8C4 ways. 8 in 8C4 ways. Next line में 2 vowels can be selected out of 3 in 3C2 ways. Next line में, now these 6 selected letters, are to be arranged amongst themselves, in 6p6 ways. Therefore, total number of ways, total number of words is equal to 8C4 into 3C2 into 6p6. वही होगा, करो, वो रेड्यूस होना चाहिए। हाँ, अभी 3C2 में देख, 3 - 2 1 है, तो 3C1 लिख देने का।
मुंह मत बिगाड़, करना पड़ेगा। 8 माइनस 4 4 ही होता है ना, रेड्यूस होके फायदा ही नहीं है, सेम ही नंबर रहेगा। इंटू 3c1, अभी ये परमिटेशन में दोनों नंबर सेम रहता है तो उतना फैक्टोरियल। 4 2 ज़ा 8, 8 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हो गया 70, 3c1 इज 3, 720, तो ये 2 1 0, ये हाँ कर दो कैलकुलेट, कितना? देखो लिखा है, क्लियर? चलो नेक्स्ट, क्या हो गया ना? अभी तेरे दोस्त लोग गए ना पूना, हमारे सूरत वापस, एग्जाम को भी है। ये एग्जाम डेट आया फाइनल? बोला है, डेट आ गया है। सोमया का उधर ए 2 घंटे के लेक्चर में ब्रेक चाहिए तुम लोग को, आदत ही गलत है वो। तुम लोग आए ये आदत बदलो, हाँ वैकेशन में तुम्हारा लेक्चर शेड्यूल कंटिन्यूस होएगा, मतलब 2 2 घंटे का लेक्चर होएगा वो कंटिन्यूस हो, ऑब्वियसली 1 to 7 में खाली बंद रहेगा। 1 to 7 में क्या मई का बात कर रहा हूँ मैं, कोई छुट्टी नहीं, जिसका एग्जाम लास्ट खत्म होएगा वो डिसएडवांटेज में है, या नेक्स्ट डे ही हो जाएगा। 1 से 7 में करना, कौन ना बोल रहा है? फिक्स है 1 to 7 में, फिक्स। हाँ ऑनलाइन कर। देख तेरा स्टार्टिंग में तो मैथ्स में वही टॉपिक चल रहा है जो सीए फाउंडेशन में नहीं है, तो वो टेंशन ही नहीं है। अकाउंट्स में आकान से वो अनूप बताएगा। नो, जिसका एग्ज़ाम लास्ट खत्म होएगा वो डिसएडवांटेज में। अभी समझो तेरा एग्ज़ाम 10 अप्रैल को हो गया, लेकिन पोदार समझो 15 अप्रैल तक जा रहा है, तो तुझे 6 दिन का छुट्टी मिलेगा। Normally it should be 14th,
लेकिन वो कॉलेज एग्ज़ाम क्या डेट पे डिपेंड करता है। नहीं, वो अकाउंट्स में होएगा, मैथ्स में नहीं कर रहा हूँ मैं। ये 11 के ठिकाने नहीं है, और 12 चालू कर दूँ। ये तो उसका गलती है, तो लेके आना इधर। किधर है? मैथ्स में लेके आ, उसको बोल कमर्शियल मैथमेटिक्स बैठने का नया टॉपिक। हाँ, लेकिन तू इधर है तो उधर क्यों जाएगा? अरे मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि तू सबके साथ चला रही है। पोदार वाला है। तू भी तो वही करेगी। पैसा उड़ा देगा, सिंपल। पापा का, जयेश का। तो बिजनेस पे बैठा तो तू कर सकती है ना उसका। ये सब इधर ही है ना। हुआ, अभी शुरू करें। चल, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हाँ तुम लोग, अच्छा। हाँ तो तुम्हारा पेज 133 में 25th सम पढ़। In how many ways can a boy invite his 5 friends to a party so that at least 3 join the party? टोटल कितने फ्रेंड्स है? 5। उसको इनवाइट करना है पार्टी के लिए, और कंडीशन क्या है, कितना मिनिमम ज्वाइन होना चाहिए? 3। मतलब वो कैसे इनवाइट करेगा? 5 में से कोई भी मिनिमम 3, या फिर 5 में से 4, या फिर 5 में से 5। 5 में से 6 आएगा नहीं। लिखो, सिंस देर आर 5 फ्रेंड्स, since there are 5 friends such that a boy has to invite at least 3 friends. A boy has to invite at least 3 friends. कॉमा करके नेक्स्ट लाइन में टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5C3 और 5C4 और 5C5।
तो लिखो नेक्स्ट लाइन में 5C3 क्या होएगा, 5C2 प्लस, और मतलब प्लस 5C4 हो जाएगा 5C1 एंड 5C0। तो ये 5 इंटू 4/2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 1 10 प्लस 5 प्लस 1 दैट गिव्स यू 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में एक भी फैक्टर नहीं, 0 फैक्टर्स, और कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 5 में से 3 फ्रेंड को सिलेक्ट कर रही है इनवाइट करने के लिए, कॉम्बिनेशन अरेंज। भूल गई क्या, तेरा वर्चुअली वानखेड़े में हम लोग ने रिसेप्शन किया था। हाँ नहीं, इसने क्या चाइनीज समोसा बोला था, है ना। चलो नेक्स्ट 26, 26 हो गया है। 27, A committee of 10 persons is to be formed from a group of 10 women and 8 men. How many possible committees will have at least 5 women? How many possible committees will have men and women? ओके अभी देखो, वुमेन 10 है, मेन 8 है, कमिटी में कितने लोग चाहिए, 10। अभी उसका कंडीशन है, फर्स्ट सब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 5 वुमेन, एटलीस्ट 5 वुमेन, मतलब केस बनेगा इसमें। चलो तो फर्स्ट केस, वुमेन 5 तो मेन कितना, 5, टोटल 10 का कमिटी हो गया। तो ये आएगा नंबर ऑफ वेज, 10 में से कोई भी 5 वुमेन, 8 में से कोई भी 5 मेन। इसको सॉल्व करो, लेके आओ आंसर पहले इसका, एक एक केस करेगा फिर केस ऐड करेगा, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी केस हो सकता है। आठ मेन में से कोई भी 5 मेन ना, हाँ आगे जाके नेक्स्ट स्टेप 10C5 10C5 रहेगा। प्रेक्षा इतना सब सोच मत कि सीए में कैसे करेगी, तेरा अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हुआ ना तो तेरे को ये सब का कोई टेंशन ही नहीं आएगा, तेरा थॉट क्लियर रख, सॉल्विंग का शॉर्टकट में बता देगा। नाइन इंटू 7 इंटू 4, 876/321, 3 2 6 6 कैंसिल। चलो कितना हो रहा है ये,
कितना है 1 4, ये केस 1 हो गया। केस 2 में वुमेन 6 और मेन 4, टोटल 10 का कमिटी। परफेक्ट। 5 मूवमेंट था ना मिनिमम। अच्छा, वो मेरे को लगा तू वुमेन 2 बोल रही थी। बोला है ना, मेन क्वेश्चन क्या है देख। मिनिमम 5 वुमेन, तो 6 7 8 9 10, 5 केस होने वाला है, और फिर वो सारे केस का आंसर ऐड करने का। और है ना, केस 1 और केस 2 और केस, कोई भी केस हो सकता है। हाँ तो कर ना। 10c6 इंटू 8c4 gives you 10c4 into 8c4, तो 10 9 8 7 upon 4 3 2 1, 8 7 6 5 4 3 2 1। करो। 4 2 ज़ा 8 और 8 गया, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, फिर 210 हुआ। 4 2 ज़ा 8 8 गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 70 हुआ। 10 इंटू 7 70 और 210 14 700। तो कुछ भी रिड्यूस नहीं होएगा, डायरेक्ट करने का। अरे सॉल्विंग है, इसमें क्या आएगा। तू जो बोल रही है वो अलग अलग कैलकुलेशंस है। हम्म। अच्छा था। सब लोग कर सकते हैं। पोटेंशियल है ना, इट इज़ ऑलवेज अबाउट इंटरेस्ट। मेरे को नंबर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो फाइनेंस में सब नंबर्स ही होता है, इसलिए तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना। मैथ्स में तो मैं अकाउंट्स पढ़ा सकता है, लेकिन मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। पैशन नंबर्स है, नंबर्स के हिसाब से होता है सब। मैं क्या करूँ, मैंने बनाया क्या है। तेरे पोदार में ही पूछेगा ऐसा। कितना आया। वेरी गुड, अच्छा ही है। 6720 आया ना ये।
चलो फोर्थ केस में वुमेन 8 मेन 2। हम्म 8C0 कैसे? अच्छा हाँ 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 वो 1 ही होएगा। 1 10C10 is 10C0, 10 minus 10। अभी टोटल नंबर ऑफ वेज सब ऐड करो। 14 112 14 700। थ्री सिक्स 8 6 है कि 8 7 है? 14 16 23। हुआ। अभी सेकेंड क्वेश्चन इसका, हाउ मेनी पॉसिबल कमिटी विल हैव मेन इन मेजॉरिटी? सेकेंड सब क्वेश्चन है ना। मेन इन मेजॉरिटी का मतलब मेन इन मेजॉरिटी का मतलब टोटल कमिटी में कितना चाहिए? तो मेजॉरिटी मैन मतलब कितना मैन होना चाहिए मिनिमम? मतलब कितना? 5 कैसे हो सकता है? 10 टोटल कमिटी में चाहिए। अपने को कमिटी ऐसा बनाने का है कि मेन मेजॉरिटी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 8 मैक्सिमम मेन है अपने पास, तो 3 केस होएगा। फर्स्ट केस में 6 मेन 4 वुमेन, सेकेंड केस में 7 मेन 3 वुमेन, एंड लास्ट केस में 8 मेन और 2 वुमेन। 9 और 10 नहीं आएगा क्योंकि मेन है ही 8 अपने पास। करो तो वुमेन 4 मेन 6।
इसलिए पहले एटलीस्ट 5 मूवमेंट वाला दिया। क्या फेमिनिस्ट, कुछ नहीं है, अपना सोसाइटी वही रहने वाला है। थोड़ा फ्रीडम रहता है बस, बाकी सैक्रिफाइस करने का टाइम आया तो फीमेल को ही करना पड़ता है। आज भी वैसा ही। ऑब्वियसली लेते हैं ना हम लोग, कर रहे हैं कि नहीं बरोबर वो देखते हैं हम लोग। सी माई वाइफ ऑल्सो टेल्स मी दैट ओनली। कभी खाना तो बनाया करो, कुछ तो इनिशिएटिव लो। मैं बोला लेता हूँ ना, तू जो बना रही हो खा रहा हूँ वैसे। नहीं वो नहीं करता, उसमें हम लोग रिस्पेक्ट करता है, कैसा भी बनाओ खा लेने का चुपचाप। जितना नाटक करना है अभी कर लो, ऐसा डायलॉग आता रहेगा ना। वो तेरे को जयेश को बोल लेगा। चल मैं मिस ब्रिगेंजा बन जाता हूँ, तेरे को पूछता हूँ फिर। मिस ब्रिगेंजा बन जाता हूँ मैं। फिर तो ऐसा पेन सूरत की तरफ डाइवर्ट करना है ऐसा। फाइव एट। एट से जीरो। कॉम्बिनेशन में अगर दोनों नंबर सेम है तो वन, परम्यूटेशन में दोनों नंबर सेम है तो उतना फैक्टोरियल। इसे याद रखने का। केस ऐड कर दो सब।
हुआ? चलो नेक्स्ट 28। नहीं करो, इट्स वेरी इजी। A question paper has two sections. Section 1 has 5 questions and section 2 has 6 questions. A student must answer at least 2 questions from each section among 6 questions he answers. How many different choices does the student have in choosing? अभी सेक्शन 1 में कितने क्वेश्चंस है? 5। सेक्शन 2 में 5 क्वेश्चंस है। टोटल देर आर 10 क्वेश्चंस। स्टूडेंट को आंसर कितने क्वेश्चंस करने हैं? टोटल 6 क्वेश्चंस। ओके, टोटल 11 क्वेश्चंस। स्टूडेंट को 6 क्वेश्चन आंसर करने हैं, लेकिन आउट ऑफ अमॉन्ग 6 क्वेश्चन ही आंसर्स। टोटल 6 क्वेश्चन आंसर करने हैं। अभी उसमें कंडीशन है कि मिनिमम 2 हर एक सेक्शन में से होना चाहिए। समझ में आया? एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सेक्शन। तो केस 1 में क्या आएगा? 2 लिया तो केस 2 में बाय डिफॉल्ट 4 होएगा, फिर 3 3 एंड 4 2, 3 केस आएगा। करो, चलो फिनिश करो। ये सब 4 मार्क का क्वेश्चन है। बस दिख रहा है तुझे? अरे बोर्ड में 4 मार्क के ऊपर कोई वेटेज ही नहीं है। हु टोल्ड यू टू कम हियर एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई? दे हैव इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यू हैव इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। कौन सा ग्रुप पे? आई थिंक है, लेकिन मैं एडमिन नहीं है, मैं खाली देख सकता है। पता नहीं है ग्रुप को, इतने सारे ग्रुप है ना, मालूम ही नहीं है। इसलिए मैं घाटकोपर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है। प्रीतेश या अनूप कोई बोलता है डालते रहो। ऑब्वियस है ना, वो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। उसको लगेगा मैं डालेगा, मेरे को लगेगा वो डालेगा, उससे चाहिए कि इधर प्रीतेश और अनूप ऐसे। लेकिन तूने ये क्यों पूछा अभी बीच में? वो लिंक का ना? हाँ, वो मैंने अनूप को डाला इधर से सीधा। वाह, बरोबर है, बरोबर है। तो भाई तो बोल रहा हूँ, डरती क्यों है इतना? कौन? अरे वही तो करना है तेरे को अभी। अरे टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, तो अगर वो सेक्शन 1 में से 2 ले रहा है तो बाय डिफॉल्ट सेक्शन 2 में से 4 लेना पड़ेगा ना उसको। टोटल क्वेश्चन तो 6 अटेम्प्ट होने चाहिए ना। तो अभी लेंगे ना सेकंड केस में। अभी अगर वो सेक्शन 1 में 3 5 नहीं होएगा ना, दोनों का सेक्शन में से मिनिमम।
3-1 3-3 और 4-2 थर्ड केस। हमको तो आई मैजिका में बहुत मज़ा आया, भले कुछ लोगों ने मिस किया बोलने के बाद भी, फालतू में उससे अच्छा हम वाटर पार्क जाते, है ना। नहीं नहीं, ऐसा तेरा गलत फहमी है, उधर जाके सबको रियलाइज हुआ कि वाटर पार्क ज़्यादा बेटर था, है ना, इसलिए ही। हाँ तो तुझे तो छप छपिया करना है ना खाली। हाँ उधर ही बैठा, एक ही राइड बैठा खाली। नहीं नहीं, अरे वो बंद था और फिर हम लोग आए और फिर निकल गए। अरे वो कोई था ही नहीं उधर, तो हम लोग नहीं बैठा, फिर मैं और अनिश सब निकल गए हम लोग। फिर हम लोग कितने बजे आए, 3 बजे तो आए, खाना खाया, फिर तुम लोग को मिला उधर, तुम भटक रहा था दो आत्मा ऐसा, और फिर वहाँ से राजा सौरस बैठे, और राजा सौरस बैठे वहाँ से एक राइड लिया, वो गिल्ले हो गए, फिर निकल गए। नहा मतलब वो चाय जो पिया वो बाद में निकल गया फिर। हाँ मैं पीछे से गया था, मेरा लेक्चर था इधर जाट को पर। 12 का बोर्ड एग्जाम है ना आज, इसमें 12th वालों का डाउट सॉल्विंग था मेरा। 12 2 होते तो भी मैं इधर आता था, ऐसा नहीं, बोर्ड एग्जाम था ना, छोड़ नहीं सकते थे ऐसे। थर्ड केस में 75 आया। सिक्स ही फोर है। एक समझ में आ गया ना तेरे को। पूछ रही है, बता रही है। चलो टोटल वेज हो जाएगा 150 प्लस 200 प्लस 75 विच इज 425 वेज। सिंपल तो था ये इतना। लेंदी तो इसके पहले वाला था। हम लोग को तो जैन थाली दिया था, मैं तो जैन था तो मेरे को जैन थाली दिया था। हाँ जैन दिखता घाटी है जैन। तो हम लोग को तो आई थिंक तुम लोग को पाव भाजी था ना, क्या था। अभी देखो वो उन लोग का ये रहता है, हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते उसमें, मतलब बाहर तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अचीजा जैसा पाव भाजी मिलेगा तुमको। अतिथि आओ कभी मुलुंड, अचीजा का खिलाता हूँ। ये ठीक है, नहीं वो क्वालिटी नहीं है, पहले था इसलिए बोला हाँ मुलुंड खिलाता हूँ। मसाला वड़ा पाव। चलो 2 सम बाकी है, भूख लगेगा नहीं तो सबको। हाँ एक तो करेंगे ना, एक तुम लोग करना फिर।
बाद में नहीं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ। क्या सब तो हो गया ना, या तो एक बाकी के लिए अभी करो खुद से, ऐसे ही होता है। तो फिर दोनों करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 29 पढ़। There are 3 wicket keepers and 5 bowlers among 22 cricket players. A team of 11 players is to be selected so that there is exactly 1 wicket keeper and at least 4 bowlers in the team. How many different teams can you have? अरे सिंपल है, विकेट कीपर 3 है, बॉलर्स 5 है, आउट ऑफ 22 प्लेयर्स। तो 22 में से 8 प्लेयर तो हो गया, बचा 14 प्लेयर्स, वो बैट्समैन रहेगा, बरोबर। टीम में ऑब्वियसली कितना प्लेयर्स चाहिए, 11 प्लेयर्स का ही तो टीम होता है। अभी उसमें कंडीशन क्या है उसका, एक विकेट कीपर होना चाहिए एंड एटलीस्ट 4 है। तो विकेट कीपर तो एक फिक्स है, बॉलर्स मिनिमम 4 होने चाहिए, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5, मतलब 2 केस आएगा। केस 1 में विकेट कीपर 1, बॉलर 4, टोटल 11 चाहिए, तो बैट्समैन हो जाएगा 6। हाँ, और दूसरे केस में विकेट कीपर 1, बॉलर 5 होएगा और बैट्समैन 5 होएगा, एक ही रहेगा। कल है, कल 23 कल ही है। फिर होता है ये उम्र में, डेट भूल जाता है इंसान। कोई अलग ही डेट पे होता है ना, तो डेट भूल जाता है। वन इन सूरत, वन इन मुंबई तो है, फिर और क्या नसीब चाहिए। मतलब एक घर सूरत, एक घर मुंबई, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो तू पढ़ाई करने में नहीं होती। पढ़ने आएगी तो जरूर सब कुछ जानते हैं। इधर आकर डिस्ट्रैक्शन क्या? थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ, टाइम के हिसाब से चेंज होना चाहिए। सबके घर वाले बोलते हैं, मैं भी मेरे बच्चे को बोलते रहता है, वो भी सुनता है, एक कान से निकाल देता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग ओवर एक्सपोज हो जाता है, कंट्रोल नहीं है ना। स्क्रीन टाइम पे कंट्रोल ही नहीं है ना, तो फिर सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है ना, ये जेंजी। हम लोग का भी रहता है रील्स देखने का, हमारा कंट्रोल रहता है। हम लोग अनप्रोडक्टिव टाइम पे रील्स देखता है, इसलिए तो तकलीफ है ना, जेंजी का यही तकलीफ है। अभी मैं ट्रैवल करेगा ट्रेन में तो मैं रील देखेगा। कुरला जाती क्यों है, अरे एक दो रील कम देखने मिलेगा, उससे फर्क क्या पड़ता है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि हिला और रील नहीं देखा, मिस हो गया। चलो कैलकुलेशन कर, रेडीमेड पे जिया मत कर। आलसी है अर्चिता, तू बहुत आलसी है।
4 5 और सेकेंड केस में बॉलर 5 हो जाएगा, विकेट कीपर 1, बॉलर 5, बैट्समैन भी 5, टोटल 11 का टीम। सो नंबर ऑफ वेज, हम्म राइट। केस होएगा तो ऐड करना ही पड़ेगा, केस 1 और केस 2। 51051 क्लियर। बस एक लास्ट क्वेश्चन फिनिश करो यार, मैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीक में नया टॉपिक चालू करेगा। मतलब मेरे को वापस करना ही पड़ेगा, खत्म करना है यार, इजी है। 30th इसमें केस है, अलग अलग ही है वैसे भी। चल पढ़। Five students are selected from syllabus. How many days can these students be selected? Two specified students are selected. हाँ, इधर नोट करके लिखो, ऑलरेडी हमने पहले लिखा था। वेन एवर द वर्ड इज स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर वर्ड, स्पेसिफाइड स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट, गिवन का टुकड़ा करने का लिखो। वेन एवर द वर्ड स्पेसिफाइड इज, वर्ड गिवन इज स्पेसिफाइड और पर्टिकुलर, whenever the word given is specified or particular, comma, split the given info। अभी यहां पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, स्प्लिट द गिवन इन्फो। तो अपन फर्स्ट केस करेंगे। फर्स्ट केस में क्या बोला है, टू स्पेसिफाइड स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। तो कितना स्पेसिफाइड स्टूडेंट बोला है, 2। तो 11 में से हम लोग 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट रखेंगे और 9 अदर्स हो जाएगा। तो टोटल 11 स्टूडेंट्स हो गया। हाँ, फ्रॉम। तो अभी सिलेक्शन में कितने बच्चे चाहिए, 5। उसमें से कंडीशन है कि 2 स्पेसिफाई आने ही चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 2C2, 2 स्पेसिफाइड हो गए सिलेक्ट, और 9 में से बैलेंस 3। सिलेक्शन में 5 स्टूडेंट्स चाहिए बोला है, फर्स्ट लाइन। हाँ, तो अभी ये 5 स्टूडेंट्स जो है वो कैसे बनाने का है, 2 स्पेसिफाइड स्टूडेंट आएगा और अदर्स 3 आएगा, टोटल 5 का सिलेक्शन होएगा। समझ में आया। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2C2 9C3। तो 2C2 बने 987 अपॉन 321
3 1 जा 3 3 जा 2 1 जा 2 4 जा, दिस इज 84. समझा परीक्षा? क्योंकि वो आना ही चाहिए. तो अभी सेकंड केस में देख क्या बोला है. मतलब 5 के 5 कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? करेक्ट. नहीं, ऐसा बना नहीं. हाँ, 0 एंड अदर्स आएगा 5. टोटल 5 सिलेक्शन. नहीं नहीं नहीं, स्पेसिफाइड इज 2. 2 में से 0 एक भी नहीं चाहिए, और बैलेंस 9 में से 5. तो 2C0 इज 1, 9C5 इज 9C4, 9 8 7 6 4 3 2 1. तो 4 2 जा 8, 8 गया, 3 1 जा 3 2 जा 14 इंटू 9 इज 126. हो गया.